नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन इन प्राइमा केयर क्लियर मेडी हॉस्पिटल सेक्टर 104 नोएडा। आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के लिए शुरुआती देखभाल ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, पोषण न्यूट्रिशन। सेकेंड, वैक्सीनेशन टीकाकरण। तीसरा पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। फोर्थ पॉइंट इज स्लीप एंड डेली रूटीन। फिफ्थ पॉइंट इज मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। आज हम इन पांचों पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग 0 to 6 मंथ तक रिकमेंडेशन है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड, 6 मंथ ऑफ एज से जब हम खाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की जो फूड प्लेट होती है वो कलरफुल होना चाहिए, रेनबो काइंड ऑफ। जितने ज़्यादा कलर्स उतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस। अनदर थिंग, make sure everything must be in a good quantity, like carbohydrates, protein, fat, everything must be in a good quantity. Along with that, a good amount of water and fruits also. That things are very important for a proper nutrition of your baby. Now come to the point of growth and development. Every time whenever you come to the doctor visit, doctor always asks what's the birth weight of your baby, and at that time we will think about that now what is the weight of your baby. So this includes the growth monitoring. Along with that weight monitoring we must monitor the height monitoring also. कहीं पे भी अगर ग्रोथ चार्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, लाइक अगर आपका बच्चा 50th सेंटाइल को फॉलो कर रहा है और वहाँ पे एक डिप आता है, इट्स मीन्स या तो वहाँ पे बच्चा सिक हुआ है या फिर उसका न्यूट्रिशन डिप्राइव हुआ है या इमोशनली डिप्राइव हुआ है। तो बट एज अ पीडियाट्रिशियन आई कैन असेस यस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसे हमें ठीक करना है जिससे बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर्व को फॉलो कर सके। नाउ कम टू द प्रॉपर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इंक्लूड्स 4 थिंग्स: ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल। ये चारों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए। आजकल आपने सुना होगा ऑटिस्टिक रिलेटेड डिसऑर्डर। ये चीज़ें अगर हम अर्ली एज में डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका इंटरवेंशन हम अर्ली एज में करेंगे, इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। और यही चीज़ अगर हम 2 साल 2.5 साल में पता चलता है। इवन अगर बच्चे की लैंग्वेज डिले है, इट्स लाइक कि अगर 1 साल में बच्चा जनरली ऑन एन एवरेज मम्मा पापा बोलना स्टार्ट कर देता है और अगर ये चीज़ नहीं हुई है, यू मस्ट कॉन्टैक्ट टू पीडियाट्रिशियन कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। नाउ कम टू द वैक्सीनेशन पार्ट। जैसे बहुत सारे मिथ है, कन्फ्यूज़न है कि मैम गवर्नमेंट में जो वैक्सीन अवेलेबल है बस वही लगा लें, प्राइवेट में भी वैक्सीन अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में कन्फ्यूजन्स है। अनदर क्वेरी होती है पीडियाट्रिशियन के पास जब पेरेंट्स आते हैं दैट कि मैम बच्चे को कोविड के टाइम में बेबी बॉर्न हुआ है तो काफ़ी वैक्सीन इसकी लगी नहीं है, तो क्या अब हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो यस, उस टाइम की भी वैक्सीन एक कैचअप वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, उसमें इंक्लूड करके हम वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन मिल सके। तो इस पर्पज़ के लिए भी आपको पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, स्लीप एंड डेली रूटीन। न्यूबॉर्न फेज़ में बच्चे को कम से कम 18 to 20 आवर्स की स्लीप चाहिए और वो आपसे मांगता नहीं है, वो दूध पीता है और सो जाता है। सेम थिंग आती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माना कि उसकी स्लीप साइकिल थोड़ी सी चेंज होती है बट स्टिल 8 to 10 आवर्स स्लीप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड अप टू 2 years because brain growth 80% achieved till 2 years. So for the neurons development, a sleep is very important thing. Along with that, come to the screen time. That is very valid question nowadays. Screen time can harm our neuron development, language delay, along with that social interaction, eyesight weakness. These all are the common problems जो कि हम डे टू डे क्लिनिक प्रैक्टिस में फेस कर रहे हैं। तो अगर स्क्रीन टाइम को भी हम लिमिटेड करें एज पर द IAP गाइडलाइंस, 0 to 2 years नो स्क्रीन। यस, अगर रिलेटिव से या फादर से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से वीडियो कॉलिंग पे दिखाना है, दैट इज़
that is permittable, but other than no video, no screen time for 0 to 2 years. Now come to the 2 to 5 years, better no screen time, but yes, एज बच्चा स्कूल जाने लगता है, बहुत सारी पोएम्स, राइम्स, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर, बट प्लीज़ डोंट गो अहेड. एंड देन बियॉन्ड 5 to 10 ईयर्स 1 to 2 आवर्स आपको स्क्रीन टाइम लिमिट रखनी चाहिए, जिससे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो सके. एंड नाउ कम टू द अनदर लास्ट पॉइंट, इट्स मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ. That is very, very important, just like a vaccination and nutrition. Why this important? Because a complete human being personality के लिए a good confident growth is very much important. Okay? तो for that purpose parents को अपने busy schedule से time निकालना ही पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट बच्चा आपसे क्या बात करना चाह रहा है, बच्चे की डेली एक्टिविटी क्या हो रही है, बच्चे को किस में इंटरेस्ट हो रहा है, या बच्चे को कोई अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरमिंगल होने के लिए कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये सारी बातें पेरेंट्स को पता होना चाहिए. बिकॉज पेरेंट्स इज़ अ फर्स्ट टीचर फॉर देयर किड्स. अलॉन्ग विद दैट सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को दूर रखिए, और कुछ नहीं तो आपको कम से कम दिन भर का 1-2 घंटा जो कि क्वालिटी टाइम हो. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द क्वांटिटी टाइम, आई एम आस्किंग फॉर द क्वालिटी टाइम, जिसमें पेरेंट्स भी स्क्रीन से दूर रहें, फ़ोन कॉल रिसीव ना करें, वो टाइम सिर्फ आपका और आपके बच्चे का हो. बाय दीज ऑल 5-6 पैरामीटर्स you can give a proper growth, proper health to your baby. If any further counseling you require, please contact to Clear Medi Hospital, Sector 104, because अगर आप आज पे ध्यान देंगे तभी आपका फ्यूचर सिक्योर्ड होगा. थैंक यू.